हे एवरीवन, इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग HTTX। वेलकम बैक टू द चैनल। बडीज़ कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं, हमें रिक्वेस्ट आई थी सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे जस्ट 1 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तान, मंकी मैजिक। तो टाइटल देख के तो वीलॉग लग रहे और इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। 1 किलोमीटर फ्रॉम पाकिस्तान, तो अजम्पशन ये या तो पंजाब साइड बॉर्डर होगा या सिंध होगा या फिर LOC होगा। तो इतना करीब तो मेरे ख्याल में LOC ही हो सकती है। तो देखते हैं, मज़ा आएगा। इसी बहाने उस पार का कुछ कश्मीर देखने को मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 2 1 एंड गो। नाइस विसल बड्डी। ये मुझे लगता है रुबाब के थ्रू जो है ना, वैसे तो आज की कहानी नेशनल एंथम चल रहा पुरानी है, मगर इसको बताने का आज से बेहतर दिन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आज जब हमारा देश 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहा है, तो इंडिया में होकर ये एक रीजन ऐसा है जो 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहा है। बात शुरू होती है जब अभिनंदन का एक दिन मेरे को कॉल आता है। ओए, तुर्तुक में गवर्नमेंट ने एक इंडिपेंडेंस डे के लिए छोटा सा फेस्टिवल रखा है और हमको शूट करने के लिए बुलाया है, तो तू चलेगा? चलो चलो नहीं तो चलेंगे। एक सुबह सूरज से पहले उठकर अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट लेकर बादलों और पहाड़ों के ऊपर से उड़ते हुए हम आ जाते हैं लद्दाख, जहां पर पहुंचते ही हमें बड़ा क्यूट सा वेलकम मिलता है। अब वैसे तो लद्दाख आकर खुद को म्यूजिक अच्छा चूज किया भाई। एक्लेमेटाइज करना रिकमेंडेड है, मगर हमारा फेस्टिवल कल से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें आज ही लेह से तुर्तुक के लिए निकलना पड़ेगा, जो कि हम निकल जाते हैं। बट ड्यू टू नो एक्लेमेटाइजेशन व्हाटसोएवर, शाम तक हम दोनों की हालत हो जाती है कुछ ऐसी। और मेरी आंख नहीं खुल रही है, मैं ऐसा नहीं है, मैं खोल नहीं रहा हूँ, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है। और फाइनली जैसे जैसे हम लोग खरदुंगला की हाइट से वापस डिसेंड करते हैं, तो मेरी खोई हुई सांसें वापस आती हैं। खरदुंगला टॉप के कठोर एनवायरनमेंट से हम लोग अभी नीचे आ गए हैं, और जैसे जैसे हम लोग नीचे, शोक नदी बहती है, तो जैसे जैसे नीचे हम लोग नदी के पास पहुंचते जा रहे हैं, हमारी सांसें वापस आती जा रही है। तो अब एनर्जी रिस्टोर हो रही है, इसकी भी मेरी भी। अच्छा, बाय द वे, इस ट्रिप पर मेरे और अभिनंदन के साथ कोई और भी ट्रैवल कर रहा है, मिलवाता हूँ। कैलाश अंकल हमारे साथ आए हैं। अंकल भी फोटोग्राफर हैं और अंकल व्लॉगिंग भी करते हैं, मतलब बोलते नहीं है, रिकॉर्ड सब कुछ करते हैं, सब कुछ डॉक्यूमेंट करते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अंकल से भी कुछ व्लॉग कराया जाए आने वाले दिनों में। अभी भी अंदर अंकल अपनी फोटोग्राफी में लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। और शाम को रास्ते में थोड़ी बहुत फोटोज खिंचवाने के बाद हम पहुंच जाते हैं तुर्तुक। तुर्तुक जगह का नाम मजेदार है यार। अब तुर्तुक एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। ये लद्दाख में होकर भी बाकी के लद्दाख से काफी ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ की लैंग्वेज अलग है, और वैसे लग रहे हैं बाकी के लद्दाख गिलगित के लोग होते हैं। मिलते हैं। अरे भाई साहब, क्या गांव मिला है यार वास्तव में। अच्छा, तो गांव वास्तव में पूरा गांव में देख के आया हूँ। क्या मजेदार, क्या ब्यूटी है, क्या नेचर है। गिलगित वाली फील आ रही है इन लोगों को देख के। क्या झरने, हाय हाय हाय। ड्रेसिंग भी वैसी क्योंकि ये है। सारा का सारा रीजन बाल्टिस्तान में आता है, जिसका मेजर हिस्सा आज भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है। बट 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद तुर्तुक और यहाँ के बाकी 5 गांव पाकिस्तान से लिबरेट होकर वापस इंडिया में आ गए थे। और आज जब हमारा पूरा देश आजादी का महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर बड़ा ही स्पेशल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ के लोगों की 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए, जिसको अभिनंदन और मैं शूट करने आए हैं। अब अगले दिन सुबह उठकर मैं तो चलता। मुताला पाकिस्तान में ऐसी बात क्यों नहीं बताते भाई कि हमारा एरिया वहाँ चला गया था। हमारा नहीं, मतलब गिलगित का। गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी में हमारा बहुत सारा सामान है, एंड देन लोकेशन पे जाएंगे जहाँ पर ये सारा इवेंट होना है। मस्त तुर्तुक में नज़ारों के मजे ले रहा होता हूँ, मजे हैं भाई। टेस्टी खाना पीना खा रहा होता हूँ, क्योंकि अभिनंदन ने कहा था ये एक छोटा सा फेस्टिवल है। पर जैसे ही हम शूट की लोकेशन पर पहुंचते हैं, तो सारी प्रिपरेशन देखकर तुरंत ही समझ आ जाता है कि भाई साहब, ये फेस्टिवल बहुत ही मैसिव और बहुत ही रंगीन होने वाला है। और इतने बड़े फेस्टिवल को शूट करने में हम दोनों की बैंड बजने वाली है। इस फेस्टिवल के अंदर ऑल ओवर इंडिया से 150 आर्टिस्ट आए हैं। फॉर एग्जांपल, गुजरात से आफ्रो इंडियंस भी आए हैं, देन छत्तीसगढ़ की कुछ कम्युनिटीज आई हैं, नॉर्थ ईस्ट से कुछ कम्युनिटीज आई हैं। और आइडिया है कि सब लोग यहाँ पर पूरा इंडिया परफॉर्म करेंगे, फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे। ये फेस्टिवल क्यों मनाया जा रहा है? कुछ समझ नहीं आया, तू बताएगा, ये बताएगा हमें कि फेस्टिवल क्यों ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बता। 50 साल पहले इंडिया पाकिस्तान से इंडिया। अरे शर्मा गया भाई। दोस्तों, टेक 2 भाई। अब तू बता। चल, अब एक और, अब कौन बताना चाहेगा? चल। 50 साल पहले तुर्तुक आजाद हो गया। जय हिंद। उनको ऑप्शन मिला भाई 50 साल पहले, एंड दे ऑप्टेड।
अभी जो आप मजे की लाइफ जी रहे हैं देख रहे हो, यहीं पर आकर मेरे को एक्चुअली पता चलता है कि ये फेस्टिवल खाली तुर्तुक में ही नहीं बल्कि इंडिया के अंदर जितना भी बाल्टिस्तान का रीजन है वहाँ के इन 5 गाँव में आजादी का ये जश्न मनाया जाएगा। और इसको जान के मैं तो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता हूँ क्योंकि इस बहाने मेरे को इस रीजन का गाँव देखने के लिए मिलेगा। मैंने कहा ना कि ये ड्रेसिंग मुझे गिलगित वालों जैसी लगी थी और वो गिलगित ही है भाई। तो टाइम के साथ यार ठंड तो बढ़ गई है, मेरे को हुडी वुडी पहननी पड़ी है, मगर लोगों में वार्मथ बढ़ गई है। ठंड बढ़ी है पर वार्मथ भी बढ़ गई है। अभी तो मजा आएगा रात के फेस्टिवल में। फेस्टिवल कुछ फेस्ट हो रहा है। आज खाली रिहर्सल देखने के बाद भाई मैं तो इंतजार नहीं कर सकता। फुली चार्ज हो गए जब एक्चुअली सारे के सारे फुल ड्रेस पहन के अपनी परफॉर्मेंस देंगे तो क्या ही माहौल बनेगा। देखो पाकिस्तानियों क्या क्या मीडिया छुपाता है तुमसे कि सिर्फ बांग्लादेश नहीं गया था, गिलगित के 5 गाँव भी गए थे क्या है भाई? तो यार कुछ इस तरह से हमारे दिन की शुरुआत होती है इस होटल के अंदर। कुछ लोग रिहर्सल कर रहे होते हैं, जाम कर रहे होते हैं, बहुत सही सीन है। तो आज हम लोग जा रहे हैं इंडिया के आखिरी गांव, एक ऐसी जगह जहां से आप अपनी नेकेड आई से पाकिस्तान देख सकते हो। आज मैं जिस गांव के अंदर हूं उसका नाम है थांग। ये आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा कवर किया यार भाई ने। फील आ रही है, फील। अच्छा ये परफॉर्मेंसेस के साथ साथ उनका लिखा होता है ना कि किस एरिया। ये झंडे के तुरंत पीछे पाकिस्तान है और हमारा फंक्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ पे। ये 0 पॉइंट है, ये तुम यहाँ पर देख सकते हो। इसके आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ से इसके आगे कोई नहीं जा सकता, खत्म। तो लिटरली हम 0 पॉइंट पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इकबाल की नज़्म। तो पीछे तो फेस्टिवल चल रहा है पर क्योंकि अभिनंदन का बहुत बड़ा लेंस है तो अभी हम 5-6 जने मिलके जा रहे हैं ऐसा बॉर्डर पे पड़ोसी गांव देखने के लिए, पाकिस्तान का गांव। भाई लैंड बना लो आज। व्यूइंग पॉइंट बन गया ये। वाह यार दोबारा आना मत खींचना। तो दोस्तों कितने रुपए टिकट लगा? हमें भी दिखाया यार वाइल्ड लाइफ वहाँ से कैसा दिखता है। मेरे बड़े लेंस से मैं लोगों को पाकिस्तान दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान का विलेज फ्रानू देखने के बाद पाक अब बॉर्डर टाइम था रेस्टोरेंट। मेन इवेंट का। तो आज फाइनल डे है अपने फेस्टिवल का और मेरे को तो मैं पहुंच गया हूँ पर मेरे को थोड़ा थोड़ा बुरा भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है पिछले 5-6 दिन से लगातार यहाँ आ रहे थे और थोड़ा अब जाना पड़ेगा। लोगों से मज़ा आ रहा बट अभी आखिरी है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं आज कैसा रहता है। वाह सारे कलर्स मिलेंगे भाई। और इस समय ऐसा लग रहा था जैसे पूरा देश एक साथ एक ही समय पर इकट्ठा हो गया है। तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स, तरह तरह के कल्चर्स, तरह तरह की डांस फॉर्म्स, सब जब एक साथ आए तो नज़ारा कुछ ऐसा रहा। ये वहाँ के ब्रिगेडियर साहब होंगे। नाइस कंसेप्ट यार। अच्छा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 5 विलेज जो थे वो एस्केलेशन का फायदा उठा के विलिंगली गए थे, विलिंगली ज्वाइन किया था या पूरा एक हुई थी के साथ एक पावरफुल परफॉर्मेंस देते हैं तो उस समय जो देशभक्ति की भावना दिल में उमड़ती है वो शब्दों में बयान करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। मजा आ गया आज का ये लोग देख के। और हाँ भाई एक चीज मैंने डेफिनेटली देखी है कि पंजाबी म्यूजिक पर पूरा देश नाचता है। जब भी इरशाद सर की परफॉर्मेंस होती है तो ऐसा शोर पंजाबियों की शान ऐसी है, उधर क्यों या इधर के। भाई देखो भांगड़ा है ही ऐसी चीज, कोई भी कर सकता है। आप बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए।
once more. Unity in diversity, दोस्तों, happy बहुत बढ़िया independence. फेस्टिवल रहा एक्चुअली। एंड के अंदर पीछे से, मतलब मैं शूट कर रहा था क्योंकि तो पीछे से ऐसा मून आता है जिसके अंदर सारे अलग अलग रीजन के लोग साथ में आके परफॉर्म करते हैं और साथ में आके ऐसा तिरंगा फहराते हैं। मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। वो सीनिक भी था क्योंकि पीछे से तो चांद निकल रहा था और सब एक वाइड फ्रेम में आ रखे थे। मेरे को बहुत सुंदर लग रहा था। थैंक यू सो मच अगर तुम एंड तक आए हो, ये वीडियो देखा है। अभी क्या हुआ था, गुजरात से जो लोग आए हैं उनके एक साथी को ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई, जिसकी वजह से उन्हें एम्बुलेंस में डाल के परफॉर्मेंस के बीच में ही लेके जाना पड़ा। तो मजाक नहीं है इस जगह पे परफॉर्म करना, मजाक नहीं है इस जगह पे हाइट शूट बहुत है करना, ना? सब कुछ इसलिए बहुत हमें बहुत सीरियस है। सारा प्यार चाहिए दोस्तों। हाँ, थैंक यू, बाय बाय। और जो नहीं करेंगे भाई, मैं तो स्पेशल लाइक मेरी तरफ से इस वीडियो को और इस रिएक्शन को जो लोग देख रहे हैं और जिन्होंने रिकमेंड किया, यार थैंक यू वेरी मच। अगर आप भी एंड तक हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि हमें अगर हम मैं लिख के देने का तैयार हूँ, इस चीज़ का ना किसी टेक्स्ट बुक में ज़िक्र होगा, ना किसी पाकिस्तानी मैगज़ीन में ज़िक्र होगा, ना किसी लाइब्रेरी में ये चीज़ होगी, क्योंकि हमें ये तो पता है कि फॉल ऑफ ढाका हुआ था, सारों को पता है, क्योंकि एक मेजर प्लेस है। इसी तरह हमें ये भी पता है कि कारगिल वार या उससे पहले जो सियाचिन का सीन है वो भी बताया जाता है, लेकिन ये कभी नहीं बताया भाई। इसको क्यों छुपा के रखते हो इतना? तो वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी इस्टेब्लिशमेंट हमसे छुपा लेती है और हमें कमेंट भी आता रहता है कि भाई खुले नाम ना लिया कर। देखो यार, मेरा ये मानना है कि जब आप सच्चे हो तो आपको डर कैसा है कि नहीं? तो अगर हम नाम ले भी लेते हैं तो हम सच बोलते हुए ही सब कुछ कह रहे हैं। हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं कर रहे। हम कोई मेरा नहीं ख्याल कि अपनी कंट्री के ख़िलाफ़ हमने कुछ किया है, तो कैसा डर फिर? तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि देखो ना, ये वीडियो हमें मिला और इस वीडियो के थ्रू मुझे पता लगा कि गिलगित के 5 गांव कतर में वो भी हारे थे हम। मतलब वो तो गया सो गया। मुझे हंसी आ रही है यार इतनी। मतलब ये मैं सीरियसली ये वाला अपना जो लिंक है ना, मैं अपने सारे दोस्तों को स्पेशली भेजूँगा। स्पेशली वो वाले दोस्त जो कि आर्मी एंथुजियास्टिक हैं, उनको भेजूँगा कि भाई ये देखो। क्या करूँ यार, मतलब नॉर्मली कोई एक वॉर ऐसा नहीं है जिसमें मतलब पाकिस्तान क्लेम कर सके क्लियर कट विक्ट्री। तो फिर नैरेटिव तो उनका हो जाता है ना सक्सेसफुल, इंडिया वालों का, कि पाकिस्तानियों की फेंटी लगी है चारों वॉर्स में। समझने की बात है। मैं ये नहीं कहता कि ठीक है 47 में ये दोनों मुल्क अलग हुए नज़रियात की बेस पे, और मेरा हमेशा से ये मानना है कि पावर पॉलिटिक्स की वजह से ये मुल्क अलग हुए थे, क्योंकि 1935-36 के जो थे शायद इंतखाबात, उससे पहले तक मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग ने कोई डिमांड की थी। वो तो उन इंतखाबात में देखा कि विक्ट्री मिली कांग्रेस को, और उनको ऐसा हुआ कि यार अगर ये सीन रहा तो हमें तो कभी मिलेगी ही नहीं हुकूमत या पावर। तो इस वजह से वो सारा हुआ था रोला मेरे ख्याल में, क्योंकि इकबाल जहाँ लिख सकते हैं नज़में हिंदुस्तान से रिलेटेड, तो वो बड़ी हज़म नहीं होती बात कि यार 10 साल बाद वही आदमी जो है वो हिंदुस्तान तोड़ने की बात कर दे या कंसेप्ट दे दे, क्योंकि वो तो उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई थी। तो अजीब मामला है सारा। बहरहाल अब तो जो होना था हो गया, इट्स इन हिस्ट्री। बट मूविंग फॉरवर्ड हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो पैसा पाकिस्तान भी, क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली यही कहा जाता है ना जी हमें डिफेंस करने, तो अगर थोड़ी एस्केलेशन कम हो जाए, थोड़ी टॉलरेंस आ जाए सब में, तो इंडिया के पास तो पैसे की कमी है कोई नहीं। तो पाकिस्तान वो पैसा जो है वो अपनी आवाम पे लगा दे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, क्योंकि जो लोग ये पैसा यूज़ करते हैं वो कहाँ से एकदम मान जाएंगे, है कि नहीं? सही कह रहा हूँ ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।